राधे राधे टू एवरीवन। आज हम बात करना चाहते हैं खाने पीने के बारे में है। तो खाने पीने से देखा जाए तो आज जो भारत में जो कल्चर चल रहा है, आ, अभी 2026 है। मोदी सरकार तो बहुत सारे लॉन्च करवा दी है मिलेट्स को खाने के प्रति, मिलेट्स को आगे बढ़ावा देने के लिए, बट अभी भी बहुत दिक्कत है। अभी भी बहुत सारे किसान अभी उसमें कन्वर्ट नहीं हुए हैं। शायद उन्हें उनका फ़ायदा नहीं पता है, या फिर वो अभी कुछ करना ही नहीं चाह रहे, उस टाइप का बदलना ही नहीं चाह रहे क्रॉप्स को। तो आज देखिए कि भारत में ज़्यादातर गेहूँ, चावल, इस चीज़ का खेती बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो हमारे मिलेट्स हैं, मोटे अनाज हैं, उनका खेती बहुत कम हो रहा है। तो उन लोग को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि चावल और गेहूँ ज़्यादा खाने से क्या हो रहा है। आज मैं ही अपने बारे में बता दूँ कि हमारी भी फैमिली का वही कंडीशन है, सेम टू सेम। वे लोग हम लोग बस चावल गेहूँ इस पर फुल्ली डिपेंडेंट हैं। तो एनी टाइम मतलब चावल गेहूँ ही खाते हैं, भात रोटी सब गेहूँ चावल का ही खाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हम लोग कार्ब्स ज़्यादा ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके वजह से हमारा ग्लूकोज लेवल अप डाउन होते रहता है। और दूसरी बात है कि कार्ब ज़्यादा लेने से हमारा फैट भी इंक्रीज हो रहा है, फैटी चीज़ हम लोग ज़्यादा खा रहे हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पे भुंजा खाने का भी कल्चर है। तो भुंजा खाने का, मूढ़ी खाने का, फड़ी भी करते हैं, और पोहा खाने का। तो ये सब कहीं ना कहीं और ज़्यादा राइस को इन्वॉल्व करता है। यहाँ पे तो गांव में ऐसा है कि लोग ऐसे कहेंगे कि भुंजा खाएगा तो और मजबूत होएगा, चावल का भुंजा खाओ, चूड़ा का भुंजा खाओ, मतलब टोटल देखा जाए तो राइस, ओनली राइस, राइस पे डिपेंडेंट है। तो बहुत कम ही लोग दिखते हैं जो कि जौ का खाते हैं, मकई का खाते हैं, ज्वार का खाते हैं भुंजा, या फिर उसका आटा, या जौ की रोटी, मक्का की रोटी, ये लोग बहुत कम ही अब हो गया है। तो अभी भी बहुत जगह है, बट बहुत सारा अब कन्वर्ट हो गया है गेहूँ में, चावल में। तो इस चीज़ को थोड़ा कम करना ज़रूरी है। ये हमारे लोग कार्बोहाइड्रेट, मैं खुद अपने माँ को समझा के परेशान हो रहा हूँ कि चावल को कम करना है, गेहूँ को कम करना है, मोटे अनाज को ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, मोटे अनाज को ज़्यादा पहले प्रेफरेंस देना है, ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप मोटे अनाज को प्रेफरेंस दोगे तो पहली बात, मोटे अनाज में क्या होता है, ग्लूटेन जो एक एलर्जी क्रिएट करता है बॉडी में, उससे फ्री होता है। और गेहूं में ग्लूटेन की मात्रा होती है, जिससे कि कुछ एलर्जी का चांसेस रहता है, इनको ग्लूटेन से प्रॉब्लम है। और दूसरी बात कि इसमें आपको बहुत सारा न्यूट्रिशियस फ़ायदे भी हैं, न्यूट्रिशन थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। और तीसरी बात ये कि हाँ, इसमें जब आप खाओगे तो इसमें जो ग्लूकोज का लेवल जो इंक्रीज होता है ना, वो स्लोली बढ़ता है। और अगर हम लोग चावल और गेहूँ खाते हैं तो इसमें क्या होता है, पिक पर चला जाता है। जैसे खाएंगे ग्लूकोज का लेवल एकदम पर चला जाएगा, मतलब इंक्रीज बहुत जल्दी करता है।
और डिग्री भी जल्दी जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से ये अप डाउन का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कहीं ना कहीं इसके डिमेरिट भी है। और मोटे अनाज के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो क्यों ना मोटे अनाज को अपनाया जाए। और दूसरी बात ये भी ना कि इससे डाइजेशन भी इसका इम्प्रूवमेंट होता है। मैं कभी कभी यहाँ घर पे मक्के की रोटी खाता हूँ, तो मेरी मम्मी खुद बोलती है कि ये आज जो मक्के की रोटी खाए हैं तो इसे खाना अच्छा पचा है रोटी के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं इसका डाइजेशन में भी इम्प्रूवमेंट है, तो फ़ायदेमंद है, अपनाइए। ये बढ़िया कोशिश कर रहा हूँ मैं भी मोटे अनाज को अपनाने का, रोटी को कम कर रहा हूँ, मोटे अनाज को। अभी भी मैं अगर रोटी बनता है तो उसमें कुछ परसेंट चना का सत्तू मिला देता, इससे भी फ़ायदे हो जाते हैं, जो न्यूट्रिशियस इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, प्रोटीन इंक्रीजमेंट होता है। तो फ़ायदे हैं, अपनाइए और देखिए क्या फ़ायदे मिलते हैं। बहुत फ़ायदे हैं, निश्चिंत रहिए। सो थैंक यू सो मच। राधे राधे।